Hello, boys and girls. The topic of synthesis in complex sentences is going on. And I have taught you the use of some subordinating conjunctions which are used to combine sentences, such as that, what, which, who, whom, whose, when, where, why and because. स्टूडेंट्स, आपने इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। तो आपने इसमें देखा मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड्स दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं तो इनकी जो साउंड होती है, वो कै वाली जो साउंड होती है, वो जय में चेंज हो जाती है। आज मैं आपको और वर्ड्स बताता हूं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सिंथेसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो लेट्स गो। पहला सेंटेंस देखिए, सम बॉयज वेस्ट देयर टाइम। कुछ लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। अवॉइड सच बॉयज, ऐसे लड़कों से बचो। तो इसमें आप सेंस निकालेंगे कि ऐसे लड़कों से बचो जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसको स्टार्टिंग करेंगे, अवॉइड सच बॉयज। ये सेकंड जो सेंटेंस है आपने पहले लिख दिया है, और उसके बाद जो के लिए हु का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बॉयज जो है वो लिविंग बीइंग है। तो सजीव के लिए मैंने आपको हु और निर्जीव के लिए विच बताया था। तो स्टूडेंट, यहां पे ग्रामर का एक रूल है, सच और सेम, ये दो शब्द ऐसे हैं इनके साथ कभी भी हु का यूज नहीं किया जाता। अपेक्षाकृत इनके साथ एज का प्रयोग किया जाता है। तो जो वर्ड एज है वो भी जो का ही मीनिंग निकालेगा, और हमें यहां पर एज ही लगाना पड़ेगा। तो अवॉइड सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम। दिस वॉज द यूज ऑफ एज। सेकेंड सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट। वह बुद्धिमान है। हिज सिस्टर इज इक्वली इंटेलिजेंट। उसकी बहन भी उतनी ही बुद्धिमान है, यानी वह इतना बुद्धिमान है जितना कि उसकी बहन। तो इतना और जितना, इनके लिए एज और एज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज sister. Is it clear? Now come to third sentence. She saw a snake. उसने एक सांप देखा। She ran away. वह भाग गई। तो जैसे ही उसने सांप देखा वह भाग गई। तो जैसे ही के लिए as soon as का यूज किया जाता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हम शुरू में लगाएंगे, as soon as she saw ए स्नेक, और उसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो एज इट इज लिखा जाएगा, शी कोमा के बाद, शी रैन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विश टू लिव। हम जीवित रहना चाहते हैं। वी ईट फॉर दैट पर्पस। उस उद्देश्य के लिए हम खाते हैं। तो इसमें हम कौन सा कंजंक्शन डालेंगे जिससे दोनों कंबाइन हो जाए? हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो ताकि के लिए जो सो दैट वर्ड है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और उसका प्रयोग करके हम यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो लगाइए वी ईट, और वी ईट के बाद सो दैट का यूज किया जाएगा। वी, और यहां पे सके के लिए मे का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस तरह से मैंने आपको एज और फिर दूसरा एज सून एज और सो दैट, ये चार वर्ड्स बताए। अभी और आगे देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सेंटेंस, वर्क हार्ड यू विल पास। मेहनत करो आप पास हो जाओगे। वर्क हार्ड ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। अब हम दोनों को कंबाइन करने के लिए देखते हैं क्या सेंस इसमें लगेगा।
यदि आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे। तो यदि के लिए जो इफ वर्ड आता है वह भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, तो इसलिए इफ का प्रयोग करेंगे और इफ के बाद पहले इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि अब हम इसको असर्टिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड, कोमा के बाद यू विल पास, ये हम एज इट इज लिख देंगे। क्या हिंदी निकलेगी इसकी? यदि आप मेहनत करोगे। स्टूडेंट साउंड इसमें गागे गी की निकल रही है, करोगे, परंतु इसमें हमने कहीं पर भी विल नहीं लगाया है। इसमें ग्रामर का एक रूल है कि इफ के साथ में कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं होता। इफ वाली क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। यू प्लूरल होने की वजह से हमने वर्क में एस नहीं लगाया है, अदरवाइज इसमें एस लगता, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है। दूसरी क्लॉज में यू विल पास, यहां पे गागे की साउंड है, यहां पे विल या शैल का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, सम मोर एग्जांपल। लर्न दिस लेसन, इस लेसन को याद कर लो। यू विल पास द टेस्ट, आप टेस्ट में पास हो जाओगे। तो इफ यू लर्न दिस लेसन यू विल पास द टेस्ट। डू प्रैक्टिस, यू विल विन द रेस। प्रैक्टिस कर लो, तुम रेस जीत जाओगे, यानी यदि तुम प्रैक्टिस करोगे तुम रेस जीत जाओगे। तो इफ यू डू प्रैक्टिस यू विल विन द रेस। तो इस तरह से इफ का आपको सेंस जहां पर भी पता चलता है तो आप उसमें इफ के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाएंगे। नाउ कम टू सिक्स्थ एग्जांपल हियर। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। कंटेंटेड में सेटिस्फाइड, ये हैप्पी। तो इसमें तो ये और ये दोनों बातें जो है वो विपरीत अर्थ वाली है। गरीब है, कंटेंटेड है। विपरीत अर्थ वालों में हमने कंपाउंड सेंटेंस में बट, यट, स्टिल आदि शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु यहां पर जो वर्ड है वो है ऑल्दो। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। तो यद्यपि के लिए दो या ऑल्दो का यूज किया जाता है, तो इसको आप ऑल्दो से बनाइए। ही इज पुअर, और दूसरा क्लॉज कोमा के बाद ही इज कंटेंटेड। स्टूडेंट सेंस इसका अगर हम देखें, यद्यपि वह गरीब है फिर भी या परंतु वह संतुष्ट है। तो परंतु या फिर भी के लिए बट और यट दो शब्द होते हैं, परंतु यहां पर हम बट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी एक ग्रामर का रूल है कि ऑल्दो के साथ में कभी भी बट का प्रयोग नहीं होता। हाँ, यट का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर यट का प्रयोग भी नहीं करते हैं तो कोमा लगा करके आप वही सेंस निकालेंगे जो यट का होता है, वही अर्थ निकलेगा कोमा का यहां पर, अर्थात फिर भी। और एग्जांपल्स देख लीजिए। ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यानी यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो ही वर्क हार्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? ऑल्दो। ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। लेट मी गिव मोर एग्जांपल हियर। ही इज पुअर, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह गरीब है, वह दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो यहां पर भी विपरीत अर्थ है, तो उसको भी ऑल्दो से बनाएंगे। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। तो विपरीत अर्थ वालों में ऑल्दो का प्रयोग किया जाए। और ग्रामर का आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो के साथ कभी बट का प्रयोग नहीं करते, ठीक वैसे जैसे इफ के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। स्टूडेंट, इस तरह से आज मैंने आपको कंजंक्शंस बताए जिनका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अभी इसमें और कंजंक्शंस बाकी हैं, उनका प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टर्म तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ग्रामर का 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज एंड send the work at my personal mobile number